सो हेलो डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैं आपको पिछले लेक्चर में सभी सब्जेक्ट वाइज वेटेज आपको एनालिसिस कराया था, किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चंस पूछता है, कैसे सभी बातें मैं आपको बताया था। तो आज इस लेक्चर में हम मैथ्स पेपर के बारे में जानेंगे। क्या चीज़ के बारे में जानेंगे? मैथ्स पेपर के बारे में। तो मैथ्स में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 120 होता है और हर एक क्वेश्चंस 2.5 नंबर का होता है और निगेटिव मार्किंग 0.25 होता है और इसका ड्यूरेशन रहता है 2.5 आवर। तो यही आपका अब टोटल नंबर 300 रहता है, 300 नंबर का रहता है, जिसमें आपको 33% नंबर लाना होता है। तो इस वीडियो में आज हम आप जानेंगे कि हर एक चैप्टर से कितना क्वेश्चंस पूछता है और टॉपिक क्या है। तो जैसा कि आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है, पहले इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें और अच्छे तरह से समझें और लिखिए, कॉपी में लिख लीजिएगा। उसी तरीके से आप सभी टॉपिक से अपना क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा और अपना प्रिपरेशन बेटर कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं सेट थ्योरी जो कि 11th क्लास का चैप्टर है। इसमें 3 to 4 क्वेश्चन पूछता है और टॉपिक है टाइप ऑफ सेट्स, ऑपरेशंस ऑन सेट्स एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट। बस 3 टॉपिक इसमें आता है, यही 3 टॉपिक है। आप इस टॉपिक को नोट कर लें और इसी टॉपिक से आप क्वेश्चंस करें, ज़्यादा इधर उधर से क्वेश्चंस ना करें। तो सेट्स थ्योरी से हो गया। फिर रिलेशन एंड फंक्शन 11 में भी है और 12th में भी है। तो इसमें आता है इनवर्स रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, डोमेन एंड रेंज फाइंड करने के लिए आएगा, यह इंपॉर्टेंट है, ऑफ फंक्शंस, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड वेरियस स्टैंडर्ड फॉर्म फंक्शंस। तो यह आपका रिलेशंस एंड फंक्शंस का टॉपिक है। इसी बेस्ड पर आप क्वेश्चंस पूछेगा एनडीए में और इसी बेस्ड आप क्वेश्चंस कंप्लीट करिए। तो थर्ड में आ जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर, जिससे 3 से 5 क्वेश्चंस पूछता है बेस्ड ऑन रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यह टॉपिक है। मॉडुलस से पूछता है, आर्गुमेंट से पूछता है, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट ऑफ यूनिट और ईटीसी, मतलब एक आध टॉपिक और कुछ पूछता है। तो यही आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक हुआ। अब फिर चलते हैं फोर्थ में, चलते हैं बाइनरी नंबर। तो बाइनरी नंबर से 1 से 2 क्वेश्चंस पूछता है बेस्ड ऑन कन्वर्जन ऑफ बाइनरी टू डेसिमल एंड डेसिमल टू बाइनरी। तो यह टॉपिक है। और द बाइनरी सिस्टम और ओनली 2 सिंबल O0 and 1 आर यूज्ड एज डिजिट्स। तो यह सभी टॉपिक है। आप यह मत सोचिए कि इतना बड़ा क्या है यह है। तो आप जैसे ही कॉम्प्लेक्स बाइनरी नंबर बनाएंगे तो इन सभी टॉपिक से आप फेमिलियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप बाइनरी नंबर बनाइए और इसके बाद यह टॉपिक पे सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए। यह टॉपिक पे सबसे यूज्ड एज डिजिट, बाइनरी डिजिट एंड बिट्स इस टॉपिक से आता है और सिस्टम टू नंबर्स आर यूज्ड बेस्ड ऑन रेडिक्स इन 2। तो यह सभी आपका बाइनरी नंबर का टॉपिक है। तो सीक्वेंस एंड सीरीज में आता है एपी, जीपी और एचपी। तो यही आपका 3 चैप्टर है जिसको हम सीक्वेंस एंड सीरीज बोलते हैं। तो इसमें आता है, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 2 से 5 क्वेश्चन, 2 से 5 क्वेश्चन पूछता है। टर्म एंड सम ऑफ एपीजीपी, सम ऑफ अ स्पेशल सीरीज एंड इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी, कंडीशन फॉर टर्म टू बी इन एपीजीपी एचपी एंड अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक मीन। तो यही आपका टॉपिक है सीक्वेंस एंड सीरीज का। और 6th में चलते हैं, 5 देख लिए। 6th में देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज में 4 से 6 क्वेश्चन पूछता है। इसमें नेचर ऑफ रूट्स, फाइंडिंग रूट इन डिफरेंट कंडीशंस,
फाइंड इक्वेशंस व्हेन रूट आर गिवन। तो यही आपका सभी टॉपिक्स है। तो सबसे पहले आप सभी चैप्टर्स को बनाएं। नंबर ऑफ चैप्टर्स कितना है, तो नंबर ऑफ चैप्टर्स 29 है। कितना चैप्टर है, 29 क्वेश्चन। तो समझ सकते हैं आप कितना फास्ट सिलेबस है मैथ्स का। तो यही आपका सिर्फ 6 चैप्टर का इतना टॉपिक है। इसी टॉपिक से इतना 4 से 7 क्वेश्चन पूछेगा। 3 से 4 सेट थ्योरी से, रिलेशन एंड फंक्शन से 4 से 7 क्वेश्चन पूछेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर से 3 से 5, बाइनरी नंबर से 1 और 2, 1 से 2 क्वेश्चन पूछेगा। सीक्वेंस एंड सीरीज से 2 से 5 क्वेश्चन पूछेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज से 4 से 6 क्वेश्चन पूछेगा। तो चलिए इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कीजिए, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। और यही आप नोट कीजिए। अभी 6 चैप्टर हुआ है, अभी और बहुत सारा चैप्टर कराना है। तो ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। हाँ, तो नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाया था 6 चैप्टर तक। तो इस स्लाइड में हम 15 चैप्टर तक देखेंगे। टोटल नंबर ऑफ चैप्टर कितना है, 29। तो इस चैप्टर में हम परमुटेशन एंड कम्बिनेशन, 7 चैप्टर में परमुटेशन एंड कम्बिनेशन, इसमें 2 से 3 क्वेश्चन पूछता है, जिसका टॉपिक है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, नंबर ऑफ परमुटेशन, कम्बिनेशन एंड सर्टेन कंडीशन। तो यह आपका परमुटेशन एंड कम्बिनेशन का जो कि 2 से 3 क्वेश्चन पूछता है, और यह उसका टॉपिक है। और 8 चैप्टर में आ जाता है बाइनोमियल थ्योरम, जिसमें 1 से 2 क्वेश्चन पूछता है, जिसमें टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, नंबर या सम ऑफ टर्म पूछेगा, मिडिल टर्म एंड कम्बिनेशनल आइडेंटिटी। तो यह आपका बाइनोमियल थ्योरम से हो गया। और लॉगरिथम में मात्र एक ही क्वेश्चन पूछता है, जो कि बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम, बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी ऑफ लॉग से पूछता है। तो और 10th चैप्टर में हो गया मैट्रिसेस, जो कि मैं इस पर वीडियो बना चुका हूँ। मैट्रिसेस पर 1 से 2 क्वेश्चन पूछता है। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिसेस, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। तो यह आपका मैट्रिक्स का हो गया। फिर डिटर्मिनांट से 4 से 7 क्वेश्चन पूछता है। एक्सपेंशन, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनांट, एडजॉइंट इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनांट एंड सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो यह आपका डिटर्मिनांट का टॉपिक हो गया। और डिटर्मिनांट से 4 से 7 क्वेश्चन पूछता है। मेजरमेंट ऑफ एंगल एंड ट्रिगो, तो इससे पूछता है 4 से 7 क्वेश्चन पूछता है। फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ टी रेशियो बाय यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्मूला, आपको फॉर्मूला से टी रेशियो फाइंड करने को होगा। फिर वैल्यू फाइंड करने को कहेगा। और सोल्व ट्रिगो इक्वेशन, और ट्रिगो इक्वेशन सोल्व करने के लिए बताएगा। हाइट एंड डिस्टेंस, जो कि 10th क्लास से ही आता है, हाइट एंड डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं आता है। हाइट एंड डिस्टेंस से 1 से 2 क्वेश्चन आता है, जिसमें फाइंडिंग रिक्वायर्ड टर्म, लेंथ, हाइट, डिस्टेंस, ऐसे ही और कुछ दे सकता है ईटी से। यूजिंग एंगल ऑफ इलिवेशन, डिप्रेशन एंड इन ए ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल का इलिवेशन और डिप्रेशन से आपको निकालने को बोलेगा। तो यह आपको 10th क्लास से ही आएगा। किस क्लास से आएगा, 10th क्लास से। एंड प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, इससे मात्र एक क्वेश्चन पूछता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल, साइन और कोसाइन रूल से। और कोऑर्डिनेट जो सिस्टम एंड स्ट्रेट लाइन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन सॉरी यह आपका चैप्टर है कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड स्ट्रेट लाइन, जो कि 12th का भी चैप्टर है, 11th का चैप्टर है, जिससे 5 से 7 क्वेश्चन पूछता है, जो कि फॉर्मूला से होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल से होता है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन डिफरेंट कंडीशन से होगा, एंगल बिटवीन 2 लाइन से होगा, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ए
लाइन। तो यही आपका सभी टॉपिक है। आप आगे चैप्टर बनाइए, चैप्टर बनाने के बाद आपको सभी टॉपिक का अंदाज लग जाएगा। तो जिस टॉपिक मैं आपको बताया हूँ उससे पर आप ज़्यादा ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है आपको? बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, और इससे आपको क्वेश्चंस बाहर नहीं आएगा। आप यह गारंटी है कि इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आता है एनडीए में। तो यह आपका सभी टॉपिक्स हो गया और चैप्टर्स हो गया और क्वेश्चंस हो गया। 15 चैप्टर तक हो गया है, अभी 14 चैप्टर आउ होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके पिछले स्लाइड्स में हम लोग 15 चैप्टर्स तक देखे थे। तो इस चैप्टर में हम लोग 25 चैप्टर तक पहुंच गए हैं। तो 25 चैप्टर्स तक देख लीजिए। तो 16 चैप्टर में सर्किल आता है, जो कि 2 से 3 क्वेश्चंस रहता है, 2 से 3 क्वेश्चंस रहता है, जिसमें फाइंडिंग रेडियस ऑफ सर्किल, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ 2 सर्किल, कंडीशंस फॉर टचिंग 2 सर्किल, ए लाइन एंड सर्किल। बस यही इतना टॉपिक से सर्किल से आता है, और यही इसी से रिलेटेड कॉनिक सेक्शंस है। तो कॉनिक सेक्शन से 2 से 4 क्वेश्चंस आता है, जिसका टॉपिक है फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ कॉनिक, इसेंसिसिटी कॉनिक्स एंड वेरियस टर्म रिलेटेड टू कॉनिक्स। तो यही कॉनिक सेक्शंस का टॉपिक्स है, जो कि आप कंप्लीट कर लीजिएगा। 2 से 4 क्वेश्चंस इसमें से आता है। फिर 3D ज्योमेट्री से 3 से 6 क्वेश्चंस आता है, जिसका टॉपिक है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, डायरेक्शंस, रेशियो, कोसाइन इन डिफरेंशिएट कंडीशन। तो यही टॉपिक है। और इक्वेशन ऑफ लाइन, प्लेन, स्फीयर, एंगल बिटवीन प्लेन लाइंस, रेडियस, सेंटर ऑफ स्फीयर, इमेज ऑफ पॉइंट। तो यही 3D ज्योमेट्री से क्वेश्चंस आता है, 3 से 6 क्वेश्चंस आता है, और यह टॉपिक है। और लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी से 6 से 8 क्वेश्चंस पूछता है इससे, जो कि 3 चैप्टर है। लिमिट 11th में पढ़ना है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी जो कि 12th में पढ़ना है। तो इससे 6 to 8 क्वेश्चंस पूछता है, जिसमें हमको टॉपिक है फाइंडिंग लिमिट्स ऑफ वेरियस फंक्शन, चेक कंटिन्यूटी, डिफरेंशिबिलिटी ऑफ ए फंक्शन इन डिफरेंट कंडीशन। तो यह लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी का टॉपिक्स है, जो कि इसी से क्वेश्चन पूछता है। और इसके बाद हम आते हैं डिफरेंशिएशन में से, जो कि 12th में पढ़ना है। इसे 3 से 5 क्वेश्चन पूछता है, जो कि फाइंडिंग डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट, पैरामेट्रिक एंड लॉगरिथमिक फंक्शन से वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन एंड सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। तो यह डिफरेंशिएशन का टॉपिक है, और इससे 3 to 5 क्वेश्चंस पूछता है। और 21 में है, 21 चैप्टर में है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, जो कि 3 से 4 क्वेश्चंस पूछता है। यह टोटली सेट्स ही हैं, जो कि उसमें 1 से 2 क्वेश्चन पूछता था, और इसमें यह सेट्स का ही टॉप चैप्टर है, जिसमें टाइप्स ऑफ सेट्स, ऑपरेशंस ऑन सेट्स एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट। तो यह आपको सेट चैप्टर में यह चैप्टर के का एनालिसिस ये सब मिलेगा। फिर आ जाता है इंडेफिनिट इंटीग्रल्स में 3 से 4 क्वेश्चंस पूछता है, जिसमें इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन बाय पार्ट्स, यह मात्र एक टॉपिक से आता है इंडेफिनिट इंटीग्रल से, और इसमें 3 से 4 क्वेश्चंस आपको दे देगा। और इसके बाद आता है डेफिनिट इंटीग्रल्स, जो कि 3 से 4 क्वेश्चंस इसमें ही पूछता है, जो कि टॉपिक है प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल्स। इसमें भी एक टॉपिक है। तो इंटीग्रल से 4 8 क्वेश्चंस, मैक्सिमम 8 क्वेश्चंस, मिनिमम 6 क्वेश्चंस पूछता है, मात्र दो टॉपिक से, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एंड
प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल से। फिर 24 में आता है एरिया बाउंडेड बाय रीजन, जो कि 2 से 3 क्वेश्चंस पूछता है इसमें, जो कि टॉपिक है एरिया बिटवीन कर्व एंड एक्सिस, तो इससे पूछता है। और 25 में आता है डिफरेंशियल इक्वेशंस। डिफरेंशियल इक्वेशन से 4 से 5 क्वेश्चन पूछता है, जो कि ऑर्डर एंड डिग्री पूछता है, फॉर्मेशन एंड सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो यह आपका सभी टॉपिक्स है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। और यह आपका 25 चैप्टर तक हो गया। तो यही आपका सभी है, इससे पार आपको एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आगे आप चैप्टर बना लीजिए, उसके बाद आपको टॉपिक, जो जो टॉपिक दिया हूँ उस पर ज़्यादा फोकस करिए और क्वेश्चन सोल्व कीजिए। तो इसके पहला स्लाइड में हम क्या देखे थे, 25 चैप्टर से देखे थे। तो इसमें 26, 27, 28 और 29 टोटल अब चैप्टर इतना ही है। तो 26 चैप्टर में क्या है, वेक्टर अलजेब्रा, जो कि 4 से 6 क्वेश्चंस पूछता है, जो कि टॉपिक है कंप्लीमेंट्री ऑफ 3 पॉइंट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर। बस यही है, एक टॉपिक है। और स्टैटिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें बहुत कम चैप्टर से बहुत सिंपल रहता है, इससे ज़्यादा हार्ड नहीं रहता है, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस इससे ज़्यादा पूछता है। तो स्टैटिक्स में आ जाता है सेंट्रल टेंडेंसी, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेरिवेशन, कोरिलेशन एंड लाइंस ऑफ रिग्रेशन। तो यही आपका स्टैटिक्स का हो गया। आप प्रोबेबिलिटी का हो गया एडिशन थ्योरम, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो यह आपका प्रोबेबिलिटी से हो गया। और इनवर्स ट्रिगोमेट्री फंक्शन, जो कि ट्रिगोमेट्री से ही बिलोंग करता है, इससे 2 से 3 क्वेश्चन पूछता है। प्रोबेबिलिटी में 8 से 10 क्वेश्चन पूछता है। इनवर्स ट्रिगोमेट्री में 2 से 3 क्वेश्चन पूछता है, जिसमें बोलता है फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एंगल, सोल्व इक्वेशन बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ट्रिगो। तो यही आपका सभी क्वेश्चंस था, यही सब आपका चैप्टर्स था, और वो सब उसका टॉपिक था। तो यहीं पे आपका सभी चैप्टर्स का वेटेज खत्म हुआ। तो यही आपका, और अब हम जान लेते हैं किस किस किताब से पढ़ें, ताकि हमें ये सब क्वेश्चंस, टॉपिक्स और मैथ्स का सभी चीज़ कंप्लीट हो जाए। तो चलिए आगे देखते हैं। तो आपके लिए मैं बुक रिकमेंड करूँगा, देखिए कौन कौन सा बुक रिकमेंड करूँगा। बुक्स फॉर एनडीए मैथमेटिक्स। तो फर्स्ट तो बेसिक हो गया एनसीईआरटी हो गया 11th एंड 12th का। इसके बाद आप RS अग्रवाल बना लीजिए, RS अग्रवाल बना लीजिए 11th और 12th का। इसके बाद एक एडिशनल बुक है, जो कि RS अग्रवाल जी का ही है, वो है एनडीए एंड एनए, नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड नेवल एकेडमी की आता है, जो कि 11th-12th का कंबाइंड सिलेबस रहता है, उसमें सभी रहता है। तो यह RS अग्रवाल जी का है, RS अग्रवाल जी का है। और एक 4th में आ जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि दिशा पब्लिकेशन का आता है। दिशा पब्लिकेशन 14 ईयर क्वेश्चन ये सब बुक आपको ले लेना होगा, यही से प्रैक्टिस करना होगा।
और यही आपका सभी फ्लिपकार्ट पे सभी मिलता है। तो यह 2 बुक हो गया बेसिक, जो कि बोर्ड लेवल का भी होता है, और यह हो गया ये हो गया मेनली फॉर एनडीए एग्ज़ाम। तो यही आपका मेन सभी मैथ्स का सिलेबस था। तो यहीं पे मैं आपका सेशन एंड करता हूँ एक छोटे से स्माइल के साथ। अब अगला वीडियो में हम लोग मिलेंगे, जो कि इंग्लिश के पेपर के बारे में डिस्कशन करेंगे पूरे अच्छे से डिटेल में। तो लेता हूँ अब विदा आपसे इस वीडियो में। तो ऐसे ही तैयारी करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।